भाजपा ने की कार्य समिति की बैठक में भाजपा के बड़े चेहरे हुए शामिल, सभी को संविधान की दिलाई गई शपथ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मिलेंगे लाठीचार्ज में घायल छात्रों से, प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर दी जानकारी। आयुष्मान हॉस्पिटल पहुंचेंगे कमलनाथ। राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी कार्य समिति की बैठक में होंगे शामिल। भोपाल से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने की कही बात। मंत्री बिसाहूलाल के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कांग्रेस ने मंत्री के बयान को बताया गलत। बिसाहूलाल ने व्यापारियों के आंदोलन को बताया था राजनीतिक। और बदनावर में टीकाकरण महाअभियान के तहत वैक्सीनेशन, हाट बाजार में लोगों को पकड़ कर लगाई गई वैक्सीन, स्वास्थ्य विभाग का अमला रहा सक्रिय। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों को। अनूपपुर थाना के भालूमाड़ा क्षेत्र में बरबस पुरसोन नदी से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। सूचना मिलने पर भालूमाड़ा पुलिस द्वारा छापामार कार्रवाई की गई है, जिसमें एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। ट्रैक्टर का मालिक पहले भी रेत का अवैध उत्खनन करते हुए पकड़ा गया है। वहीं फिर से ट्रैक्टर ट्रक सहित सोन नदी से रेत का उत्खनन करते वक्त पकड़ा गया है। बीजेपी मंत्री बिसाहूलाल ने राजपूत समाज और संवर्ण समाज की महिलाओं पर गलत बयानबाजी की थी, जिसे लेकर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने मंत्री बिसाहूलाल के घर का घेराव कर पुतला फूंका। भोपाल जिलाध्यक्ष अजीत सिंह सोलंकी ने बताया कि करणी सेना ने तय किया है कि राजपूत समाज के स्वाभिमान के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति ने अशोभनीय बयानबाजी की तो उसे ऐसे व्यक्तियों का मुंह काला किया जाएगा और जूतों की माला पहनाई जाएगी। वहीं करणी सेना की महिला जिलाध्यक्ष किरण राठौर ने रोष प्रकट कर कहा कि समाज में इस प्रकार के लोगों की जबान काट ली देनी चाहिए। एक मिनट थोड़ा फैल जाओ और जय भवानी जय भवानी। एक मिनट अजीत भाई थोड़ा एक मिनट हो गया। महिलाएं आ जाए। महिलाओं के बारे में, अरे किसी भी महिला, राजपूत महिला के बारे में निकालेगा। महिलाएं मिलके अपनी जातिवाद लेके नेता लोग जातिवाद लाते हैं और छोटे छोटे लोगों को लड़ाते हैं। जातिवाद लाता कौन है? सम्मान में गया राजपूत महिला के बारे में ये नियम सिर्फ दूसरे समाज के लिए, उसका इस्तीफा चाहिए, आपको इस्तीफा चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर संबंधित अधिकारी योजना को पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ जनपद पंचायत की, जहां ग्राम पंचायत पटना लांघाटोला में करोड़ों की लागत से बाघिन बांध तो बन गया है, लेकिन उसका रखरखाव न होने से कहीं किसानों के खेत डूब गए हैं तो कई किसान सूखे से परेशान हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। पुष्पराजगढ़ तहसील मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर बाघिन बांध है, जहां एक तरफ बांध से पानी पहुंचाने के लिए बनाई गई नहरों में मेंटेनेंस के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है और पैसों का बंदरबांट हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बांध के नीचे खेत सालों से पानी में डूबे हुए हैं, जिससे किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। खेतों में भरा रहता है, सीपेज है पूरा नाली उनका, और फिर आगे से पुल टूटा हुआ है। वो पुल आज 3 साल से टूटा है, पूरा डैमेज है। उसके वजह से पानी ही आगे नहीं क्रॉस हो पा रहा है।
उनकी खेती ही नहीं होगी सर, सुन है, खेती ही नहीं कर पा रहे हैं, पूरा पानी भरा हुआ है। और जहाँ पानी भरा हुआ है, जहाँ पानी भरा है वहाँ तो कचरा है पूरा। यहाँ से लेके लांघा टोला पंचायत से लेके धनपुरी मझीटा पंचायत तक पूरे नहर के जितने नीचे आदमी हैं पूरे उसी की कंडीशन पे है। ये विभाग की कमजोरी है। आप लोगों ने उनसे कभी बताया? जी सर, उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं देते हैं, कोई ध्यान नहीं देते हैं। किसानों ने बताया कि रीवा अमरकंटक मुख्य मार्ग के सामने बने पुल पर पाइप डैमेज होने से 4 से 5 गांवों के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। नहरों का पानी महज बांध से 500 मीटर दूर पहुंच रहा है और वो भी नहर के मेंटेनेंस न होने के कारण खेतों में जमा हो जाता है। इस स्थिति को देखते हुए विभाग के लेखा जोखा की जाँच हो तो भ्रष्टाचार की परतें उजागर होंगी। न कुछ नहीं कर पा रहे हैं सर, देख रहे हैं आप खुद ही, इधर दिख रहा है पूरा बगार ऐसे पड़ा है कचरे के नाले। पहले क्या है, 3 साल पहले हम लोग इसी खेत में अन्न उपजाते थे सर। खेत में एक ट्रैक्टर घुसता सर, न वाहन नहीं चल पाता, न बैल नहीं चल पाते हमारे। 12 महीने पानी बराबर रहता है। बाघिन बांध की नहर 3 वर्षों से बंद है, जिससे 4 से 5 गांवों के लोग सिंचाई करते हैं। विभाग की तरफ से आज 3 साल से कोई मरम्मत कार्य न होने के कारण हमारे पूरे खेतों में पूरा पानी भरा हुआ है। जगह जगह से नहर टूटा हुआ है, उसका सीपेज आता है। सीपेज जाने के कारण हम लोग आज 3 साल से एक भी दाना नहीं उगा पा रहे हैं, जो कि हमारा प्रमुख जीविकोपार्जन का साधन है। जबकि यहाँ का नहर 3-4 गांवों को जोड़ता है सिंचाई के लिए, लेकिन बीच में एक नहर जो है टूटी हुई है। टूटी होने के कारण आगे पानी नहीं जा रहा, पानी वहीं ज्यों के त्यों रुका हुआ है। वो पूरे पानी हमारे खेतों में आता है और पूरा तालाब नुमा बना हुआ है। वहीं वर्तमान में नहर और पुल पाइप डैमेज होने से सभी गांव सूखे की मार झेलने को मजबूर हैं। अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। बांध और नहर होने के बावजूद किसान सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। सुनिए इस मामले में जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी ने क्या कहा। सर कब से बंद है ये बांध? लगभग 2 साल से। 2 साल से फसल में दिक्कत होती है, बिल्कुल भी खेती नहीं कर पा रहे हैं सर। खेत दलदल बन चुके हैं सर, किसानों को सबसे बड़ी समस्या। एक ईंटा प्लांट लगा हुआ है, वहाँ पे पानी सप्लाई जा रही है नहर की। ये मेरी जमीन खोद के जो है वहाँ से नीचे जो है वो पाइप डाला हुआ है। जी। क्या नहर वो सिर्फ उसके उपयोग के लिए है अभी जो चालू है? नहीं, उसके उपयोग के लिए नहीं है। चलिए, मेरी जानकारी में अभी तक ये बात नहीं थी, मैं उसको तुरंत दिखाऊँ। पुष्पराजगढ़ में बने बांध पर नहरें 3 सालों से बंद हैं। कहीं खेतों में पानी जमा है तो कहीं किसान सूखे से परेशान हैं। बनी बनाई व्यवस्था अधिकारियों की लापरवाही के चलते बिगड़ती जा रही है। ऐसी जमीनी हकीकत सरकार और प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े करती है कि आखिर किसान कब तक परेशान रहेगा। सरकार और प्रशासन योजना को ठीक से लागू नहीं कर पा रही है। ये हम बात कर रहे हैं पुष्पराजगढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पटना और लांघा टोला की। यहाँ पे बाघिन बांध जलाशय बना हुआ है और इस बांध से जो है नहर निकलती है और इस नहर से जो है लगभग 4 से 5 गांव के किसान जो है सिंचाई के लिए पानी पाते थे, लेकिन आज लगभग 2 वर्षों से ऊपर हो गया है। इस नहर से जो है किसान जो है अछूते हुए हैं, मतलब इनको पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उसका कारण हमने जानने की कोशिश की, वहां पे गए, ग्रामीणों से हमने चर्चा की, बात की, तो पता चला कि ये बांध जो है लगभग 2 वर्षों से ऊपर हो गया और ये बंद है पूरी तरह से। कारण उसका जाना तो हमने पता चला कि वहां पे जो नहर बनी हुई है वो बीच बीच से सीपेज हो रही है और आगे रीवा और कंटक रोड के आगे एक पुल पड़ता है, वहां पे एक पुल को क्रॉस करने के लिए एक पाइप डाली गई है, वो पाइप डैमेज बताई जा रही है। इस वजह से इस नहर को बंद कर दिया गया है। अब एक तरफ बांध के नीचे के जितने खेत हैं वो पूरे पानी से डूबे हुए हैं और मेन रोड को क्रॉस करने के बाद जितने भी 4-5 गांव आते हैं, जिनमें धनपुरी, मजीठा, लांघा टोला, ये सब गांव आते हैं, ये पूरे सूखे पड़े हुए हैं। अब गेहूं की फसल की बोनी स्टार्ट हो गई है, अब लोग बाग सिंचाई के लिए पानी नहीं पा रहे हैं। ऐसे में किसकी लापरवाही है, किसकी लापरवाही का नतीजा आज हमारे किसान बेचारे भाई उठा रहे हैं। किसान हर तरीके से, हर तरफ से लाचार, बेबस नजर आ रहे हैं। किसानों ने अपनी समस्या बताने के लिए अधिकारियों को बताया, उसके बाद भी अधिकारी हों कि आज तक उनकी तरफ जो है उनकी परेशानी की तरफ ध्यान दें। खबर भारत के लिए पुष्पराजगढ़ से अनिल दुबे। श्योपुर में बीती रात गश्त के दौरान मवेशियों से भरा कंटेनर पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने कंटेनर की चेकिंग की, जिसमें पुलिस को मवेशी मिले। इसके बाद पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया है। वहीं मवेशियों को गौशाला में छोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि कंटेनर में बैल और बछड़े थे, जिन्हें राजस्थान से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ड्राइवर और परिचालक को गिरफ्तार कर लिया है।
रात्रि करीबन 3:30 बजे गश्त में जो लगे अधिकारी थे कर्मचारी, उनको चेकिंग के दौरान एक ट्रक संदिग्ध मिला, उसको रोककर देखा गया तो उसमें करीबन 24 काले बैल और 8 बछड़े मिले। 2 आरोपी थे, जो ड्राइवर था मौके से भाग गया था और उसका क्लीनर था, उसको मौके पर पकड़ लिया था। जिनके विरुद्ध गौवंश अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है और गायों को गौशाला में सुरक्षित रखवा दिया गया, सुपुर्द कर दिया गया। कहाँ से आ रहा था, कहाँ ले जा रहा था? ये राजस्थान टॉप के हैं आरोपी, वहाँ से ला रहे थे और ये यूपी में भी कोई जगह है, वहाँ का भी क्लियर नहीं किया इनने कि कहाँ ले जा रहे थे। सिरोंज में पुराने बस स्टैंड बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास भारतीय किसान यूनियन धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने जहां अनुविभागीय अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में यूनियन द्वारा किसानों को खाद बीज से होने वाली परेशानियों के बारे में अवगत कराया गया। पिछले वर्ष की बीमा राशि भी अभी तक किसानों को नहीं मिली है और किसान ऐसी कई समस्याओं से परेशान है, जिस पर प्रशासन की नजरअंदाज के आरोप लगाए हैं। करते रहेंगे और जिस दिन तुम सड़कों पे आ गए और इनकलाब का नारा लगा दिया तो शासन पे प्रशासन सरकारें भी झुक जाया करती है। और इतना बड़ा उदाहरण आपके पास है जो हमारे देश करते रहेंगे और जिस दिन तुम सड़कों पे आ गए और इनकलाब का नारा लगा दिया तो शासन पे प्रशासन सरकारें भी झुक जाया करती है। और इतना बड़ा उदाहरण आपके पास है जो हमारे देश करते रहेंगे और जिस दिन तुम सड़कों पे आ गए और इनकलाब का नारा लगा दिया तो शासन पे प्रशासन सरकारें भी झुक जाया करती है। और इतना बड़ा उदाहरण आपके पास है जो हमारे देश करते रहेंगे और जिस दिन तुम सड़कों पे आ गए और इनकलाब का नारा लगा दिया तो शासन पे प्रशासन सरकारें भी झुक जाया करती है। और इतना बड़ा उदाहरण आपके पास है जो हमारे देश करते रहेंगे और जिस दिन तुम सड़कों पे आ गए और इनकलाब का नारा लगा दिया तो शासन पे प्रशासन सरकारें भी झुक जाया करती है। और इतना बड़ा उदाहरण आपके पास है जो हमारे देश करते रहेंगे और जिस दिन तुम सड़कों पे आ गए और इनकलाब का नारा लगा दिया तो शासन पे प्रशासन सरकारें भी झुक जाया करती है। और इतना बड़ा उदाहरण आपके पास है जो हमारे देश करते रहेंगे और जिस दिन तुम सड़कों पे आ गए और इनकलाब का नारा लगा दिया तो भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में ज्ञापन दिया है, जिसमें किसानों की समस्या है। विगत वर्षा में अति वर्षा से किसानों की सोयाबीन, उड़द, मूंग की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। उनका सर्वे कार्य पूरा कराकर किसानों को मुआवजा राशि का वितरण किया जाए। दूसरे, विगत वर्ष 2020 की बीमा राशि किसानों के खाते में डालकर सरकार किसानों को सहयोग करे, क्योंकि इस वक्त किसान बोनी की कर रहा है, उसमें भारी लागत की आवश्यकता है। तो किसानों के हित में तत्काल बीमा राशि डाली जाए और मुआवजे का भी वितरण किया जाए। भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में ज्ञापन दिया है, जिसमें किसानों की समस्या है। विगत वर्षा में अति वर्षा से किसानों की सोयाबीन, उड़द, मूंग की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। उनका सर्वे कार्य पूरा कराकर किसानों को मुआवजा राशि का वितरण किया जाए। दूसरे, विगत वर्ष 2020 की बीमा राशि किसानों के खाते में डालकर सरकार किसानों को सहयोग करे, क्योंकि इस वक्त किसान बोनी की कर रहा है, उसमें भारी लागत की आवश्यकता है। तो किसानों के हित में तत्काल बीमा राशि डाली जाए और मुआवजे का भी वितरण किया जाए। नरसिंहगढ़ तहसील से आने वाले अंबेडकर नगर से काम के अभाव में कोल्हापुर मजदूरी करने गए करीब 39 मजदूरों को बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है। दबंग मालिक ने 1 महीने से मजदूरों को बंधक बना रखा था। मालिक के द्वारा उन्हें मजदूरी नहीं दी जा रही थी, साथ ही उन्हें घर पर भी नहीं आने दिया जा रहा था। अंत में परेशान मजदूरों ने किसी बहाने अपने गांव फोन लगाकर भाजपा महामंत्री दिनेश जाटव को जानकारी दी, जिसके बाद क्षेत्रीय विधायक जयवर्धन सिंह ने मामला जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को सूचित किया, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मजदूरों को रिहा कराया गया। नरसिंहगढ़ से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर मजदूरों को बंधक बनाकर रखा गया था। दबंग मालिक ने 1 महीने से मजदूरों को बंधक बनाकर रखा था और मालिक ने काम कराया, मजदूरी कराई और उसके बाद पैसे भी नहीं दिए और उसके बाद उन्हें 1 महीने तक बंधक भी बनाकर रखा। हम आपको खबर नरसिंहगढ़ से बता रहे हैं,
जहां पर दबंग मालिक ने 1 महीने से मजदूरों को बंधक बनाकर रखा था। नरसिंहगढ़ तहसील में आने वाले अंबेडकर नगर से काम के अभाव में कोल्हापुर मजदूरी करने गए करीब 39 मजदूरों को बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है, जहां दबंग मालिक ने 1 महीने से मजदूर को बंधक बना रखा था। मालिक के द्वारा उन्हें मजदूरी नहीं दी जा रही थी, साथ ही उन्हें घर भी नहीं आने दिया जा रहा था। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हेमराज सेन नरसिंहगढ़ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमराज, दबंग मालिक ने 1 महीने से मजदूरों को बंधक बनाकर रखा था, क्या अपडेट है आपके पास? जी मैम, जानकारी यह है कि आज 1 माह पहले कुछ मजदूरों को नरसिंहगढ़ के अंबेडकर नगर के मजदूरों को 39 मजदूरों को एक ब्रोकर काम के बहाने लेकर वहां पर गया था महाराष्ट्र के कोल्हापुर क्षेत्र में। वहां पर काम के बहाने उनको लेकर गए थे। उसके बाद मजदूरी देने का, डबल मजदूरी देने का आश्वासन दिया था और जब मजदूर वहां पर काम करने लगे और 15 दिनों के बाद मजदूरी के पैसे मांगे मालिक से, तो उनका कहना था कि हमने आपके ब्रोकर को जो आप यहाँ लेकर आए थे महमूदुद्दीन, उनको हमने पैसे दे दिए हैं। जब वहां से उनसे बात की गई और उनसे ब्रोकर से बात की गई तो उसका कहना था कि मेरे को पैसे नहीं दिए। मजदूरों का सीधा सीधा ये है कि मजदूर जब पैसे मांगने लगे तो दबंग मालिक द्वारा उनको बंधक बनाकर जबरदस्ती काम करवाना के लिए मजबूर किया गया। वहीं एक महिला, प्रसूता महिला थी, उससे भी जबरदस्ती काम वहां पर करवा गया। एक तरफ से देखा जाए तो बंधुआ बनाकर मजदूरों से काम लिया जा रहा था। जी, मतलब बंधुआ मजदूरी कराई जा रही थी। तो जी 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 बिल्कुल जी। तो क्या आपकी मजदूरों से कोई बात हुई है? मजदूरों का क्या कहना है? जी मैडम, मजदूरों से हमने बात की है। साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस तरह मजदूर आरोप लगा रहे हैं कि हमें वहां पर बंधुआ मजदूर बनाकर काम करवाया जा रहा था, पैसे भी नहीं दिए जा रहे थे। साथ ही जो खाने पीने की चीज यहाँ से ले गए थे वही उन लोगों ने उसी से अपना 1 माह का राशन जो है खाने पीने की व्यवस्था की। वहां पर उनको पैसे भी नहीं दिए गए। साथ ही जब उन्होंने अपने घर वापस की बात की मालिक से तो उन्होंने पहरेदारी बिठा दी, 10 लोगों को उनकी पहरेदारी बिठा दी। कहीं जाने आने पर भी उनके साथ लोग जाते आते थे, ऐसा मजदूरों का कहना है साफ तौर पर। जी, दबंग मालिक पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी मैम, अभी जब मामला उन्होंने किसी तरह अपने ग्रामीण क्षेत्र में अपने गांव के लोगों से फोन से संपर्क किया तो वहां पर जो भाजपा के मंडल महामंत्री दिनेश जी जाटव, उनसे संपर्क किया गया और उन्होंने माननीय विधायक नरसिंहगढ़ महोदय, विधायक साहब से जब इस बारे में चर्चा की तो विधायक महोदय ने माननीय कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय से इस बारे में पूरी चर्चा की और पुलिस अधीक्षक महोदय प्रदीप शर्मा द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए यहाँ पर नरसिंहगढ़ एसडीओपी वर्तेंदु शर्मा के नेतृत्व में एक टीम गठित कर तुरंत कोल्हापुर के लिए रवाना हुई और वहां पर जाकर उन बंधुआ मजदूरों को कल शाम को नरसिंहगढ़ थाना लाया गया। जी, तो पूरी कार्रवाई के बाद मजदूरों को छोड़ दिया गया है। क्या ये कार्रवाई होने के बाद मजदूरों की जो मजदूरी है उन्हें दी गई या नहीं दी गई अभी तक? जी मैडम, अभी इस मजदूरों को उनकी मजदूरी भी नहीं दी गई। साथ ही बड़ी मुश्किल से यहाँ पर वो अपने घर वापस लौटे हैं। अभी जब प्रेस वार्ता आज आयोजित हुई, पुलिस अधीक्षक महोदय और माननीय कलेक्टर महोदय भी उस प्रेस वार्ता में सम्मिलित हुए। उनका कहना है कि अभी मजदूरों से अभी उनको घर वापस लेकर आए हैं। अभी वो इस प्रेशर में है, इसलिए उनसे ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई है। साथ ही थोड़ा वक्त देने के बाद उनसे पूरी पूछताछ की जाएगी। उसके बाद उनको पैसे और उनकी जो मजदूरी है वो दिलवाने के साथ साथ जो मालिक है उस पर भी कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक महोदय ने दिए हैं। साथ ही बंधुआ मजदूरों ने अपने घर 1 महीने के बाद अपने घर आने के साथ साथ खुशी जाहिर की है और पूरे प्रशासनिक अमले के साथ साथ माननीय विधायक जी का भी उन्होंने आभार व्यक्त किया। ठीक, हेमराज, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम यहीं पे काम करते हैं, हम काम करने चाहते हैं, हमको सब यहीं से मिलने चाहिए। महाराष्ट्र कोल्हापुर गिरगांव वहाँ पे थे सर हम। आप क्यों गए थे वहाँ पर? वहाँ पे सर हमको मजदूरी के लिए ले जाया गया। कौन लेके गए? यहाँ के वो महबूब
महबूब आए थे यहाँ पे, उसने बोले कि तुमको 450 रुपये पड़ेंगे एक मजदूर के। तो सर हम इसलिए हम चले गए वहाँ पे। उसने हमको घर पे नहीं, हर जोड़ा के लिए नहीं, 7-7 हज़ार रुपये जोड़ा दिया है हमको, जोड़ा ला रुपये 7-7 हज़ार रुपये। वो यहाँ से जाएंगे, जिसके बाद 5,000 रुपये वो बस में से उतरेगा तो गाड़ी में से नीचे जब 5-5 हज़ार रुपये दिया जाएगा आपको। वहाँ पे जाकर उन्होंने बोला कि मैं गर्भवती थी, फिर भी काम करवाया हमसे। और उन्होंने कि वहाँ पे हमें खाने पीने को भी कुछ भी नहीं दिया। हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। आपको कितना दिन काम करवाया? 15 दिन करवाए थे। 15 दिन। कितनी मजदूरी देते थे आपको? और आपकी डिलीवरी कब हुई थी? 4 मई को। 4 तारीख को। उसके बाद भी आपसे काम कर रहे हैं? नहीं सर, उसके बाद फिर उन्होंने बोला था कि आपको पूरी सुविधा मिलेगी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना खाने पीने को ना कुछ भी। जब आपके वहाँ जो समस्याएं आ रही थी तो उनको वहाँ से लेके किस प्रकार से आया गया। अब हमारा प्रयास ये रहेगा कि ये 39 जो हैं इनका सबसे पहले हमारी जो टीम है, हमारी टीम इनका एक स्किल का आकलन कर लेगी कि अलग अलग लोगों को कौन कौन सी स्किल आती है और उसके हिसाब से इनको यहाँ पे कौन कौन सी रोज़गार की सुविधाएँ प्रदान की जा सकती हैं। शासन की बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें कि इनको लाभ दिया जा सकता है। कुछ जगह अगर ऐसे स्किल्ड लोग हैं जिनको लोन की आवश्यकता है और लोन से उनको कोई कार्य चालू किया जा सकता है तो हम मजदूर साथी जो हैं वो कोल्हापुर में फंसे हुए हैं और उनको निकलने के लिए भी साधन उपलब्ध नहीं है, खाने पीने की भी उनकी व्यवस्था नहीं हो रही है। और उन्हीं में से एक जो हमारी मजदूर साथी हैं उनको प्रसव भी उस दौरान हुआ है और वो बड़ी कठिनाई का सामना कर रहे हैं और साथ ही उनका जो पेमेंट है उसको भी अटका दिया गया है। पेमेंट भी किन्हीं कारणों से नहीं हुआ जा रहा है क्योंकि मामला गंभीर था। कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया और कोल्हापुर एसपी साहब जो शैलेश बलकवाड़े साहब हैं उनसे भी इस संबंध में चर्चा की गई। साथ ही जो हमारे मजदूर साथी हैं उनसे भी जो नंबर हम लोगों को उपलब्ध कराया गया था उनसे फ़ोन पे बात की। इसके संबंध में एसडीओपी साहब और नरसिंगढ़ टीआई इन्होंने एक टीम का गठन किया। सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र यही टीम के सदस्य हैं जिसमें सब इंस्पेक्टर राकेश दामले, प्रधान आरक्षक 519 लक्ष्मी नारायण, आरक्षक 196 राजमल। ये यहाँ से 28 घंटे ट्रैवल करके बाय रोड ट्रैवल करके कोल्हापुर तक पहुँचे और कोल्हापुर में जो संबंधित गिरगांव था वहाँ इन्होंने जाकर उन मज़दूरों की हिम्मत बनाई और उनको अवगत कराया कि यहाँ से जो स्थानीय मदद है वो तो हो ही रही है, बाकी कोल्हापुर पुलिस से। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी ने कार्य समिति की बैठक की। बैठक में सबसे पहले सभी को भारत के संविधान की शपथ दिलाई गई। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन सहित तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मौके पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह राजनीतिक बैठक है। मित्रों, मुझे गर्व होता है कि फिर एक बार इतिहास मध्य प्रदेश ने बनाया कि गरीब कल्याण अन्न योजना में मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के प्रयास। और एक दिन ऐसा आता है कि अभियान जब प्रारंभ होता है और अभियान को हम एक उत्सव के तौर पर लेते हैं, उसका नाम ही हमने अन्न उत्सव तय किया। मैं इस बात का उल्लेख जानबूझ करके करना चाहता हूं कि किस प्रकार से देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री को यह आह्वान करते हैं तो मध्य प्रदेश उसको किस प्रकार से जमीन पर इंप्लीमेंट करने का काम करता है। 23 हो या 24 हो, हम सेवा की बात करते हैं। तो मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास। मुलाकात ही कर सकते हैं, कार्यक्रम नहीं कर सकते, कार्यक्रम नहीं कर पाए। ये भाजपा में ही संभव है और किसी दल में ये संभव ही नहीं है। राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद में जिले प्रदेश की कार्य समिति, समय सीमा निश्चित है। प्रदेश कार्य समिति के बाद जिले की कार्य समिति, समय सीमा निश्चित है कि 6 तारीख तक हो जाएगी। जिले की कार्य समिति के बाद मंडल की कार्य समिति, समय सीमा निश्चित है। आपने सुनी कभी कि कांग्रेस में मंडलों की बैठक हो रही है? 26 नवंबर देश में 71वें संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी दौरान संविधान दिवस कार्यक्रम में कांग्रेस पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान देश के लिए नहीं विश्व के लिए बनाया था।
मैं अफ्रीका गया था, वहां राष्ट्रपति से मिला, वहां बाबा साहेब की फोटो लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि आज संविधान सबसे ज्यादा खतरे में है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आत्मा की आवाज निकलती है कि संरक्षण खत्म करो। वहीं नई पीढ़ी को छुआछूत नहीं पता है, जिसे लेकर नई पीढ़ी को समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। उस इतिहास का ज्ञान ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि इंदिरा गांधी जी ने कार्यकाल था प्रधानमंत्री भाई जिस पर केवल कांग्रेस अध्यक्ष का भी उन्होंने आज भारत की बात करते हैं पूरे विश्व में इंदिरा गांधी का नाम आता है सामने। केवल पुलिस प्रशासन और पैसा बचा, जनता का विश्वास नहीं बचा, और यही कारण है कि एनएसयूआई पर कभी उनको पीटेंगे। आज ये किसी की आवाज सुनना नहीं चाहते। एनएसयूआई तो उनके कान खोल रही थी, उनका यही लक्ष्य था, कोई मारपीट का कोई हिंसा का लक्ष्य नहीं था, पर कितनी हिंसा हमारे एनएसयूआई के साथियों के साथ की गई। आगामी 2023 के चुनाव पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बयान दिया है और कहा कि अभी 2023 में समय है, उससे पहले प्रदेश का विकास, लोगों के घर राशन, इलाज सहित कई सरकारी योजनाओं को लागू करने पर फोकस है और फिलहाल इसी का एजेंडा बना हुआ है। समय है ना, अभी तो प्रदेश का विकास, राष्ट्र का विकास, मानव सेवा, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, जनजाति वर्ग के घर कैसे राशन उसके घर, गरीब के 80 साल की वृद्धा के यहाँ पहुंचे, लोगों को किस तरीके से इलाज में सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन हो, ये एजेंडा है अभी तो। अनूपपुर के फुनगा में एक नारी सम्मान समारोह कार्यक्रम में मंत्री बिसाहू लाल ने महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि क्षत्रिय समाज की महिला घर के बाहर नहीं निकलती हैं, जिसको लेकर प्रदेश मानवाधिकार ने विरोध जताया है। मामले पर मानवाधिकार के प्रदेश प्रमुख महासचिव शिवांश सिंह ने कहा कि बिसाहू लाल को कोई अधिकार नहीं है कि किसी के जात पात पर आपत्तिजनक टिप्पणी दें। मैं यही कहना चाहूँगा कि नारियों का सम्मान समारोह कार्यक्रम जो फुनगा में किया गया था, वहाँ पे बिसाहू लाल सिंह जी द्वारा पब्लिक में सबके सामने, उन्होंने मीडिया के सामने ये कहा है कि क्षत्रिय जो है, ठाकुर जो है, उनकी औरतें घर से बाहर नहीं निकलती। मेरा साफ साफ यही कहना है कि किसी का क्या अधिकार है ये कहने का। तब बिसाहू लाल सिंह जी से मैं यही पूछना चाहता हूँ, क्या आपका अधिकार है ये बोलने का, किसी भी समाज के बारे में बोलने का? ये राजनीतिक पार्टी बना के जो आप यहाँ पे समाज को और धर्म को लेके लड़वा रहे हैं, ये बहुत ही गलत है और मैं इस चीज़ से खुल के विरोध करूँगा। और मैं साफ साफ ये बिसाहू लाल जी को चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस तरह के समाज में, किसी की भी समाज हो या धर्म हो, किसी के में लड़ाई इस तरह से मत करवाइए, इस तरह की बातें ना करें। तो मैं इसका खुल के विरोध करता हूँ। रायपुर के ग्राम मोरगुन में एक 19 वर्षीय युवती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। संदिग्ध परिस्थितियों में प्राथमिक स्कूल के पीछे युवती की लाश मिली है, वहीं परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए हैं। मौके से निरीक्षण के लिए पहुंचे रायपुर थाना प्रभारी राजेश यादव ने भी मामले को संदिग्ध बताया। पूरे मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। ये मोरगुन गांव में एक 19 वर्षीय युवती है, इनकी डेड बॉडी मिली है। परिवार के जन डेड बॉडी को लेकर अस्पताल आए हैं और पूरा घटनास्थल देखा गया है और हर एंगल से इसमें जांच की जा रही है और जांच के बाद में इसमें पूरा स्पष्ट होगा कि किस प्रकार से इनकी मृत्यु हुई है और क्या कारण रहा है। सर, प्रथम दृष्टि क्या लगती है? देखिए, अभी जब तक पीएम नहीं होता तब तक तो स्पष्ट नहीं बताया जा सकता, लेकिन डाउटफुल मामला है पूरा। जिस परिस्थितियों में डेड बॉडी मिली है तो पूरा संदिग्ध है। होशंगाबाद के काली छापर, पिपलिया और जमानी के सैकड़ों आदिवासी ग्रामीण तहसील कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कब्जे की जमीन पर से वन विभाग के द्वारा हटाए जाने का विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमें काबिज जमीन का मालिकाना हक दिलाएं। यही नहीं, आदिवासियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उस बयान पर भी अपने ज्ञापन में उल्लेख किया जो उन्होंने कई बार अपने मंचों से कहा कि जहां काबिज है उस जमीन का मालिकाना हक उसे दिलाया जाएगा।
खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।